हाय गाइस, दिस विल बी द फोर्थ वीडियो ऑन दिस चैनल एंड इस चैनल में हम लोग बात करेंगे हाउ वी कैन नेचुरली बूस्ट आर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। सो 99% बंदे यही सोचते हैं कि टेस्टोस्टेरोन केवल सप्लीमेंट और स्टेरॉइड लेने से ही बढ़ता है। हाँ, पर भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए तुम्हें अपनी हैबिट्स में चेंज लाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। समझ रहे हो? हैबिट्स में चेंज मतलब कि अगर तुम अपनी हैबिट से ही लैग करोगे, अपनी हैबिट से ही इतनी ख़राब रखोगे जिसकी वजह से तुम्हें बॉडी के अंदर ही दिक्कत होना शुरू होगी, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल चाहे तुम सप्लीमेंट ले लो चाहे तुम स्टेरॉइड्स ले लो, उल्टा तुम्हें किल करेगा। स्टेरॉइड तो उल्टा तुम्हें किल करेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने का भूल ही जाओ मेरे भाई। तो इधर मैं कोई भाई जड़ी बूटी तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। ऑब्वियसली मैं कोई तुम्हें ऐसी नहीं बता दूंगा सुपर पावर जिससे तुम रात उठो सुबह देखो कि बहन जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया पूरा 99। नहीं, जो भी बातें इधर होती हैं रॉ होती हैं, एकदम अनफिल्टर्ड होती हैं। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पे ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे तुम बढ़ा सकते हो। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल। तुम मेरी जो फिज़ीक है इतने टाइम, ठीक है, वो बहुत ही डिसेंट फिज़ीक है। ठीक है, प्लस मैं बहुत हार्ड गेनर हूँ। मेरा टेस्टो जो था स्टार्टिंग से तुम देख सकते हो इतना कोई शोल्डर वगैरह नहीं है। तो मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही अब देखो यार, एक तरीके की तो मेंटेलिटी होती है। मैं ये चीज़ें बोलना नहीं चाहता हूँ बट मुझे इधर रॉ रहना है एकदम, तुमसे एकदम ही रॉ बातें करनी है। तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छा स्टार्टिंग में नहीं था। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस एस्ट्रोजन लेवल्स वर पीक, मेरे पीक पे थे। आई वॉज टू हार्ड इट वॉज टू हार्ड फॉर मी टू गेन मसल्स। अभी भी हार्ड है बट आई हैव इम्प्रूव माई हैबिट्स, लाइफ स्टाइल, जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है, पास्ट 3-4 ईयर्स से अब में मुझे काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट दिखे हैं मेरी बॉडी में। सो दैट एक्सपीरियंस आई कैन शेयर विद यू। ठीक है ना? प्लीज़ यार वो ना बैकग्राउंड वॉइस इग्नोर करना क्योंकि डॉग है यार घर पे। हाँ, सो अभी अभी मेरी जो बॉडी गेनिंग है उसकी वो मैंने कैसे स्टार्ट करा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहले मेरी नई मसल वगैरह इतना गेन होता था मेरे, तुम्हें बताऊँ तो मेरे ना ऐसे तुम कह सकते हो कि यहाँ पे गांठ नहीं, जो उसे बोलते हैं मैन बूब्स टाइप का, ठीक है ना, वो भी था। लिटरली बता रहा हूँ तुम्हें, और अभी भी मुझे फील होता है बट मैंने इतना अपनी लाइफस्टाइल चेंज करी है कि आगे मैंने उसको बढ़ने ही नहीं दिया। तो अगर तुम भी इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हो, एक्ने से सफ़र कर रहे हो, मेरे भी बहुत एक्ने थे पहले, तुम देख सकते हो अभी भी मार्क्स वगैरह हैं। सो मैंने इन सबको बहुत सफ़र किया है। ये तुम्हारे मैन बूब्स वगैरह जो हो गए, और तुम्हें अभी सच बताऊँ तो मेरा जो लोअर बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर, मतलब तुम कह सकते हो लोअर बॉडी जेनेटिक्स मेरे ज़्यादा हाई हैं। सो इन सब चीज़ मैंने भाई बहुत टैकल कर, तुझे बताऊँ ना रियलिटी मेरी आंखों में देख भाई, मैंने ना कसम से बता रहा हूँ बहुत बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में देखा है। तो मैं तुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, जिससे तू सच में रिजल्ट गेन कर सकता है। सच में समझ रहा है ना? तो अगर तूने इन सब चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा कायदे से सुना, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा तूने, तो तुझे 100% रिजल्ट दिखेंगे। तो पहली तो भाई, बाबू शोना से रात में 2-2 3-3 बजे तक बात करना बंद कर दो। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इनडायरेक्टली नहीं, वो डायरेक्टली तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करता है। जो फ़ोन की स्क्रीन होती है, तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन, वो उसमें ऐसी रेज होती हैं, ऐसी लाइट्स होती हैं जो तुम्हारे डायरेक्टली तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम करता है। डेली बेसिस पे अगर तुम ये रिपीट करोगे तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होंगे। ठीक है ना? प्लस अपनी स्लीप क्वालिटी जब सही करोगे, 7 से 8 घंटे नींद, 7 से 8 घंटे नींद इज़ कंपलसरी, वेरी वेरी कंपलसरी फॉर यू इफ़ यू आर गोइंग टू जिम, और इफ़ यू हैव टू रेज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल यू नीड टू स्लीप अराउंड 7 to 8 आवर्स। समझे? दूसरी चीज़, अपनी रूटीन में, अपने शेड्यूल में देखो, पहली बात तो जैसे तुमने 7-8 घंटे की स्लीप ले ली, अब तुम सुबह उठोगे, ठीक है, सुबह उठने के बाद तुम्हें अपनी बॉडी को ये रियलाइज़ कराना है कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहे हैं, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ रहे हैं। वो कैसे तुम रियलाइज़ करा सकते हो? वो सिर्फ और सिर्फ तुम एफर्मेशन से रियलाइज़ करा सकते हो। ठीक है, तुम ये इधर देखो, टेस्टोस्टेरोन का पोस्टर ऊपर देखो, मेरे टेस्टोस्टेरोन का पोस्टर तुम्हें दिख रहा होगा, मैंने लगा के रखा है ताकि मैं जब सुबह उठूँ तो मैं इसको देखूँ और मेरे दिमाग में ये आ जाए कि आई हैव टू रियलाइज दैट आई हैव अ लॉट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, आई एम अ मैस्कुलिन मैन। तो ये सब तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा, क्योंकि तू मर्द है भाई। तुझे तुझे ना ये रिपीट करना होगा अपने दिमाग में कि मैं मर्द हूँ।
मैं हूँ मर्द ऐसे करके, समझ में आ रहा है ना, आई हैव अ लॉट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इस टाइप से। तो जब तू सुबह उठेगा ये सब बोलेगा तो तेरा जो दिमाग है ना, वो अपने, जो तेरा ब्रेन है वो अपनी तेरी बॉडी को सिग्नल देगा कि ही नीड्स टेस्टोस्टेरोन, ही नीड्स मोर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। तो तेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज करेगा। एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, कंटिन्यूस महीने में करना पड़ेगा तुझे ये। दूसरी चीज़ है विटामिन डी ले, बहुत ज़रूरी। विटामिन डी तेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल को हेल्प करती है, तेरे बोन्स को भी हेल्प करती है। सनलाइट ले ले 10 मिनट की, ऊपर जाके बैठ, 10 मिनट बैठ जा, योगा कर ले, जो भी करना है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अपनी डाइट को सही कर, अपनी डाइट को सही कर, समझ रहा है ना। डाइट में एक्स ला, हेल्दी फैट्स ला, प्रोटीन इंक्रीज कर। मैं नहीं कह रहा सप्लीमेंट ले, कहीं से भी ले, प्रोटीन इंक्रीज कर। तू घर का खाना खा रहा है, तू चने चबा रहा है, उससे नहीं मतलब मेरे को बस तू ये बता दे तेरा लीन ऑफ सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, ठीक है। और अगर तेरे को कोई डाइट वगैरह भी चाहिए जिसमें तू अभी स्ट्रगल कर रहा है, तेरे गेन वगैरह नहीं हो रहा है तेरे से, और तुझे चाहिए कि भाई एक अच्छी डिसेंट डाइट प्रोटीन वाली जो कि बहुत अफोर्डेबल हो, लिटरली अफोर्डेबल हो। क्योंकि एक बात बताऊँ, मैं अभी कोई बहुत बड़े तगड़ा सा नहीं लेता, अब तो एटलीस्ट मेरे पास ब्रांड्स हैं जिनसे मैं स्टैक आता है, बट एक टाइम पर लिटरली मैं बताऊँ मेरे पास क्रिएटिन भी नहीं लेता था मैं। तो तब मैं कैसे अपना डाइट वाइट चलाता था, बहुत, एक तो हार्ड गेनर भी था। तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ तुम्हारे फेज़ में, तुम जिस फेज़ में हो उसमें तुम्हें कैसे प्रोटीन इनटेक पूरा करना है। तो अगर तुम्हें चाहिए तुम कमेंट कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा ये सारी चीज़ें। उसके बाद लाइक तुम्हें डाइट में से शुगर कट करो भाई, शुगर भाई खा रहा है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन। तुम्हें ना, मैं जो भी बंदा ऐसा बोल रहा है कि भाई शुगर तुम ले सकते हो, भाई उसको ना मुंह पे कह दो चूतिए हो क्या भाई। शुगर जितना हो सके कट कर दो अपनी डाइट में से, जितना हो सके भाई। मैं तो कह रहा हूँ लेना बंद कर दो शुगर। 1 महीने ना लो, आओ वापस इस वीडियो में, कमेंट में बोलो कि क्या हुआ इम्पैक्ट, क्या पड़ा, क्या चेंजेस आए, समझ में आ रहा है। एक बार ट्राई करके देखो अपने भाई के कहने से। तीसरा चीज़, सीमेन रिटेंशन। भाई कोई बंदा बोले ना तुमसे कि मास्टरबेशन डजंट किल योर टेस्टोस्टेरोन, एक रेहप्टा मेरे तरफ से मारना और एक अपने साइड से मारना उसके, ये बहुत ही बड़ा रीज़न है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने का, कि तुम सीमेन रिटेंशन नहीं कर रहे हो, तुम मास्टरबेट कर रहे हो, समझ में आ रहा है। जस्ट स्टॉप दिस फकिंग हैबिट। ये जो लूप है इसको तोड़ो। और अगर तुम्हें इस पे तोड़ने के लिए वीडियो चाहिए भाई, मैं भी इस लूप में फंसा था एक टाइम पे, बहुत बहुत गंदी पूरी तरीके से। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस लेके आया हूँ अपनी ज़िंदगी के। तो उसको मैंने कैसे तोड़ा, अगर तुम्हें उस पर वीडियो चाहिए बहुत प्रैक्टिकल, एकदम एकदम तुम्हें लगेगा तुम्हारी लाइफ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी तुम्हें यही लगेगा कि मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें एकदम प्रैक्टिकल वे चाहिए जो ईजी हो, एकदम 50 चीज़ें ना हो उसमें, और जो सच में इम्पैक्ट दे, सच में चेंज लाए, और एकदम करने लायक हो, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो सीमेन रिटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी कंपटीशन करो भाई, कहीं भी किसी जिस फील्ड में हो, जिम में हो, जिम पहले तो जिम या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी को ज्वाइन करो। क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, एनीथिंग दैट यू लाइक, एनीथिंग यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट, जस्ट ज्वाइन दैट। मैं पर्सनली जिम में करता हूँ क्योंकि मुझे जिम में 1-1.5 घंटा जो भी पीस मिलता है वहाँ मिलता है, ठीक है। तो मेरे भाई फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन इज़ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि लीगली फाइट करना शुरू करो। लीगल फाइट मतलब कंपटीशन और लीगल फाइट यू कैन लाइक आर रिलेटेबल टू ईच अदर, बट अब लीगल फाइट ये नहीं तुमने किसी को जाके लड़ाई वड़ाई करने लग गए भाई, ठीक है। ये हरकतें मत करना, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, सो स्टार्ट डूइंग लीगली फाइट इन एनी बॉक्सिंग क्लब, इन एनी टाइकेंडो, ऐसी जगह जहाँ पे हेल्दी कंपटीशन हो, हेल्दी फाइटिंग हो, जहाँ पे एक दूसरे को ग्रोथ मिले, समझ रहे हो। जब तुम अपने अंदर ये सारी चीज़ें लाओगे, कंपटीशन वगैरह, तो तुम्हारी बॉडी खुद से टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना इंक्रीज करेगी, समझ रहे हो। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि तुम अपने ब्रेन से ना हिंट दोगे अपनी बॉडी को कि यू आर इन टू दैट ऑरा, यू आर इन टू दैट एनवायरमेंट वेयर यू एक्चुअली नीड इन टेस्टोस्टेरोन। अभी घर पे पड़े रहोगे, ठीक है, 50 लोग को देखोगे नहीं, पड़े हो फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, लड़कियों के जैसे बहन चोद लड़कियां भी आज तक ये सब नहीं करती हैं,
तो ये हरकतें छोड़ दो। अगर तुम्हें सच में मर्द बनना है, मर्द हो, बहनचोद मर्द बनो, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब आ जाता है तुम्हारा एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, ठीक है, कि तुम ऐसा समझो लाइक ये जो चीज़ है इसको एक ऐसे वे में ले जाओ जो तुम्हें सच में हेल्प करे। अप्रोच टू द वुमेन्स, वुमेन को अप्रोच करो, बात करो वुमेन से। ये छपरियों जैसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? बी लाइक अ मैन, समझते हो ना आदमी लोग कैसे बात करते हैं? अप्रोच करो, हेल्दी अप्रोचिंग, समझते हो ना? उनसे बात करो। जब तुम किसी वुमेन से बात करते हो, ठीक है, तुम्हारा टेस्टो इनडायरेक्टली इंक्रीज़ होता है, काफ़ी हेल्प करता है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होने में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। डाइट सही करो, अफर्मेशन करो, सप्लीमेंट अगर तुम्हें लेने ही हैं तो प्रोटीन पे डालो, विटामिन डी ले लो कैप्सूल्स। बट अगर तुम अपनी डेली लाइफ में इनको बिना पैसे खर्च करे इंक्लूड कर सकते हो, लाइक बिना सप्लीमेंट लिए, तो करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? और एक लास्ट चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करो भाई। अगर तुम अंदर से चुदे पड़े होगे, अगर अंदर से तुम्हारे लगे पड़े हैं, तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारा टेस्टो पीक करेगा। अगर तुम स्ट्रेस हो रखा है किसी बात का, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस होगा उतना कॉर्टिसोल लेवल तुम्हारा इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना? और जितना कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होंगे तुम्हारे, उतना तुम्हें टेस्टोस्टेरोन में गिरावट दिखेगी। तो स्टार्ट रिमूविंग स्ट्रेस फ्रॉम योर लाइफ, मेंटल हेल्थ पे काम करो, मेडिटेट। द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस इज, द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू मेडिटेट, टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। जो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है उनको प्रायोरिटाइज करो, जो नहीं है उनको हटाओ। सेट सम बाउंड्रीज अराउंड यू, जो कि उस बाउंड्री के बाहर जो लोग हैं वो कैन नॉट अफेक्ट यू। थिंग्स आउटसाइड दैट बाउंड्री कैन नॉट अफेक्ट यू, समझ रहे हो? ये चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। वर्कआउट करो, इंटेंस वर्कआउट करो, समझ रहे हो? मर्द जैसे वर्कआउट करते हैं ना, लड़कियों को नहीं, मर्द जैसे हैवी वर्कआउट, कंपाउंड लिफ्ट्स करो। जिम जाओ भाई, नहीं जिम जा रहे हो, वर्कआउट करो, घर पे करो ना, मारो 200 पुशअप्स मारो। अरे तुम्हें जो बंदा बोल रहा है नहीं होता है 200 पुशअप, गलत होता है भाई। तुम एक बात बताओ, तुम घर पे वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी मसल जितना जिम में लूज़ होती है, लाइक तुम्हारी मसल्स पे जितना इम्पैक्ट जिम में होता है, जितना तुम टीयर कर पाते हो अपनी मसल्स को, उतना घर पे तुम ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। तो तुम अगर दिन में 100 भी पुशअप्स मारोगे, 50 भी पुलअप्स मारोगे तो बहुत है तुम्हारे लिए। बट भाई अपने को खाली बैठ के किसी खाली बैठने से हटा के किसी फिजिकल एक्टिविटी में लगाओ, समझ रहे हो? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे भाई, साइनिंग आउट एंड टेक केयर। अब आएंगे अगली वीडियो में कोई बढ़िया सा टॉपिक, तुम्हारी मेरी जो कमेंट में मैंने बताया यू नीड दैट टॉपिक, आई टॉक ऑन दैट टॉपिक। इफ़ यू नीड देन लेट मी नो इन द कमेंट्स।